हाय हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे सेक्शन 46 से आगे के सेक्शन सीआरपीसी के। इससे पहले हमने सेक्शन 45 तक समझ लिया। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांग 10। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अपनी सब्सक्रिप्शन के ऊपर और आप फ्री लाइव क्लासेस भी एक्सेस कर पाएंगे। Compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Expert guidance for your 2021 judiciary preparation. These are the batches जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। Judiciary Iconic Now live doubt solving, 1-to-1 live mentorship, means focused test series and all benefits of Plus. Free special classes every day. जितने भी टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हर एक दिन पे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी। Then Plus subscription access India's best educators, interactive live classes, live test and quizzes, structure courses and PDFs. ये T20 मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि आपके कोर सब्जेक्ट के ऊपर होती है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट पे हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे, जिसका डिटेल एनालिसिस होता है सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। ये आपका प्लस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, प्राइसिंग प्लान है जो आपको पे करना होगा जितने टाइम की आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो इसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमने करना है सेक्शन 46 से। सेक्शन 46 बात करता है अरेस्ट हाउ मेड, कि किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। देखिए सेक्शन 41B के अंदर हमने देखा था प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की क्या क्या चीज़ें जब किसी को अरेस्ट करने जाएंगे तो हम फॉलो करेंगे। अब जब हम किसी को भी अरेस्ट करेंगे तो किस तरीके से अरेस्ट करेंगे वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे। इसी तरीके का सेक्शन 80 भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जो अरेस्ट हाउ मेड के अंदर ये बता रहा है कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन, अब देखो हमें पता है कि कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट करने जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्शन देता है, तो यानी कि पुलिस ऑफिसर या कोई और अदर पर्सन जब किसी को अरेस्ट कर रहा होगा तो उसको एक्चुअल में टच कर सकता है, उसकी बॉडी को टच कर सकता है और उसको कन्फाइन कर सकता है उसकी बॉडी को जिसको भी अरेस्ट करना है, अनलेस देयर इज अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अनलेस वो मान जाए कि ठीक है मेरे को आप मत पकड़िए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लो आप किसी को अरेस्ट करने गए और आपके कहने पे वो पर्सन पुलिस स्टेशन की तरफ प्रोसीड कर गया, तो वहाँ पे मान लिया जाएगा कि वो अपने आप को अरेस्टेड मान रहा है और वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई वुमेन को अगर अरेस्ट करना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। सबसेक्शन 2 बोलता है इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट। अब मान लो कि आप जिसको अरेस्ट कर रहे हो वो अपने आप को पकड़ने नहीं दे रहा, वो रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं मैं नहीं अपने आप को पकड़ने दूंगा, और जो भी आपके एफर्ट्स है वो आपको रोक रहा है कि नहीं मेरे को मत पकड़ो, तो यहाँ पे आप अपनी पूरी तरीके से अपनी फोर्स अप्लाई कर सकते हो। जो भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन उसको अरेस्ट करने के लिए गया है, जो भी उसके पास मींस नेसेसरी है अरेस्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें अपनी तरीके से फोर्स यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको इतनी फोर्स यूज़ नहीं करनी कि वो उस व्यक्ति की जिसको अरेस्ट करने जाया गया है वो उसकी डेथ कर दे, अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति किस चीज़ का एक्यूज है, ऐसी पनिशमेंट का, ऐसी ऑफेंस का एक्यूज है जिसके अंदर डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। अगर डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है तो इतनी फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं कि मे बी उस व्यक्ति की डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उस पर्सन की डेथ हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जनरली जाके किसी की भी डेथ कर दोगे, आपसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे आप गलत तरीके से उसकी डेथ कर देते हो तो आपके ऊपर फिर मर्डर के चार्जेस लगेंगे। सबसेक्शन 4 सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। देखो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही आप ऐसा करोगे, अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि अगर आप किसी फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हो तो उसको सनसेट से पहले अरेस्ट नहीं करोगे और सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं करोगे और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको ये करना है कि सनसेट के बाद या सनराइज से पहले अरेस्ट करना है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप एक वुमेन पुलिस ऑफिसर अपने साथ लेके जाओगे और रिटर्न रिपोर्ट दोगे जिसके अंदर आप प्रायर परमिशन लोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जिसके भी लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर ये चीज़ होती है उसके बाद आप सनसेट के बाद और सनराइज से पहले भी उस वुमेन को अरेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप सनराइज से पहले और सनसेट के बाद एक वुमेन को अरेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो 46 सेक्शन के अंदर हमें बेसिकली बता रखा है कि कैसे हम अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट हाउ मेड। एंड आई होप आपको सेक्शन 45 तक याद हो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। ट्राई कीजिएगा कि अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते रहेंगे तो आपको सारे सेक्शंस
वर्ड टू वर्ड याद रहेंगे। तो यहाँ पे 46 में हमने देखा अरेस्ट हाउ मेड। देन 47 के अंदर आता है एक सेकेंड जूम हट किया था इसको। 46 सेक्शन के बाद आता है 47 सेक्शन, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 47। ठीक है, तो 46 में आप किस तरीके से अरेस्ट करोगे। 47 के अंदर आपको यहाँ पे सर्च करने की पावर दी जा रही है। क्या करने की, सर्च करने की पावर दी जा रही है। जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट करना है तो उसको आप अरेस्ट करते हुए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लो किसी जगह पे जाके छुप गया तो आपको ये पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को या जो पर्सन अरेस्ट करने गया है उसको, कि वो किसी भी प्लेस पे एंटर कर जाए जहाँ पे जिसको अरेस्ट करना है वो एंटर किया है। अब जहाँ पे वो एंटर किया है वहाँ पे किसी भी डोर को तोड़ना है, जैसे वो किसी घर में घुस गया और आपको उस घर में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो आपको ये पावर दी जाती है कि आप उस घर के गेट तोड़ सकते हो, खिड़कियाँ तोड़ सकते हो उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, और मान लो कि आप अंदर चले गए, अब बाहर से किसी ने गेट बंद कर दिया तो आपको ये पावर भी है कि अंदर से आप बाहर निकलने के लिए गेट तोड़ सकते हो। तो ये सारी पावर यहाँ पे दी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति वारंट के हिसाब से काम कर रहा है, जिसको वारंट मिले हुए हैं, ठीक है, और वो अरेस्ट करने गया हुआ है किसी को, ये मतलब जिसके पास भी अथॉरिटी टू अरेस्ट है कोई पुलिस ऑफिसर के पास, हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट अ पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर्ड इनटू, इसके पास रीज़न टू बिलीव है, जैसे उसने खुद देखा है या किसी ने उसको बिल्कुल रिलायबल सोर्स से पता चला है कि हाँ ये जो व्यक्ति है जिसको मुझे अरेस्ट करना है वो किसी प्लेस के अंदर एंटर कर गया है। विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and afford all reasonable facility for such return। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, जैसे मान लो ये घर है, घर के अंदर आपको किसी को अरेस्ट करना था जैसे, और वो इस घर के अंदर जाके बैठ गया। अब इसका कोई इंचार्ज है इस घर का, ठीक है, या कोई पर्सन इसके अंदर रह रहा होगा, तो जो पर्सन इसके अंदर रह रहा है ये पुलिस ऑफिसर बाहर से इसको बोलेगा कि मुझे यहाँ पे अंदर आने दिया जाए, इसको डायरेक्शन देगा। और इसकी ये ड्यूटी बनती है एज पर सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 कि वो इसको फ्री इनग्रेस दे, मतलब कि आने जाने की सहूलियत दे, उसको आराम से अंदर आने दे, और जो भी इसको फैसिलिटीज़ चाहिए इस पुलिस ऑफिसर को इसको पकड़ने के लिए वो सारी की सारी ये प्रोवाइड करे। तो 47 सब सेक्शन 1 के अंदर इसकी ड्यूटी बताई गई है, जो भी इस प्लेस का इंचार्ज है या जो भी रिजाइड कर रहा है यहाँ पे। अब मान लो ये नहीं कह रहा, ये तो नहीं फ्री इनग्रेस दे रहा, ये घुसने नहीं दे रहा, गेट बंद करके बैठ गया, तो ऐसे के अंदर इस पुलिस ऑफिसर को या जो पर्सन जो भी ऑथराइज है उसको अरेस्ट करने के लिए, जो वारंट के हिसाब से उसको अरेस्ट करने के लिए गया है, वो क्या कर सकता है, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for police officer to enter such place and search therein, and in order to effect the entrance into such place break open any outer or inner door। तो अंदर का बाहर का कोई भी डोर तोड़ सकता है, ठीक है, कोई भी खिड़की तोड़ सकता है, ठीक है, वेदर दैट ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड और ऑफ एनी अदर पर्सन इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पस एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस। की और कोई तरीका है ही नहीं कि ये इस तरीके से ही उसको तोड़ के अंदर घुस के अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोविजो के अंदर बोलता है इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल। अब लेकिन मान लो यहाँ पे जो इंचार्ज है या जो भी रिजाइडिंग है उसके अंदर किसके कब्जे में है वो प्रॉपर्टी, फीमेल के कब्जे में है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टम्स डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, और वो ऐसी फीमेल है जो कि पब्लिक के अंदर अपीयर नहीं होती, जिनको पर्दानशी वुमेन्स बोलते हैं। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शेल बिफोर, देखो शेल वर्ड है तो यहाँ पे खिड़की या दरवाज़ा तोड़ने से पहले इस पुलिस ऑफिसर को उसको क्या करना होगा, उस अपार्टमेंट में घुसने से पहले उसको एक नोटिस देना होगा कि वो इस लिबर्टी में है कि वो इस घर से विड्रॉ कर सकती है अपने आप को, यहाँ से बाहर निकल सकती है, और उसको हर एक रीजनेबल फैसिलिटी दी जाएगी कि वो यहाँ से चली जाए। और इसके बाद वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ब्रेक ओपन कर सकते हैं अपार्टमेंट को और वहाँ पे एंटर कर सकते हैं सबसेक्शन 2 के अंदर। और सबसेक्शन 3 बोलते हैं एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है। अब देखो जैसे मान लो कि अब एक पुलिस ऑफिसर अंदर घुस गया, ठीक है, पकड़ने के लिए, अब मान लो ये पीछे के गेट से निकल गया, यहाँ से इसने दरवाज़ा बंद कर दिया, यहाँ से जो इस घर में था उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, और कोई जगह नहीं है निकलने की, तो अपने आप को लिबरेट करने के लिए, अपने आप को यहाँ से फ्री करने के लिए इसको ये भी पावर दी गई है कि ये इन गेटों को तोड़ सकता है। भाई अंदर जाने की पावर दोगे तो बाहर जाने की भी तो पावर दो, अदरवाइज तो अंदर फंस जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जब लॉफुली एंटर किया तभी है, ये अनलॉफुल काम नहीं कर सकता, फिर वो इलीगल हो जाएगा ट्रेसपासिंग करना, ठीक है। रीजन टू बिलीव सब चीज़ें होनी चाहिए। तो 46 के अंदर क्या था, अरेस्ट हाउ मेड,
और 47 के अंदर क्या आया कि सर्च कर सकते हैं किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, किसी प्लेस को। सेक्शन 100 में भी देखने को मिलेगा आपको 47 सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे किसी पर्सन के लिए, वहाँ पे किसी प्लेस सॉरी डॉक्यूमेंट या पेपर्स के लिए होगा, डॉक्यूमेंट या थिंग्स के लिए होगा, डॉक्यूमेंट और थिंग उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो 47 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आपका 46 हो गया अरेस्ट हाउ मेड, 47 हो गया कि हम सर्च कर सकते हैं किसी भी प्लेस के अंदर एंटर करके जहाँ पे कोई पर्सन एंटर किया है जिसको हमें अरेस्ट करना है। देन 48 आता है परस्यू ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन। बहुत सिंपल सा सेक्शन है कि एक जो पुलिस ऑफिसर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के पर्पज से, जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट करना है, क्योंकि विद वारंट वाले हमारे कहाँ से आएंगे, सेक्शन 70 से आएंगे, और 61 से लेके 69 तक हमारे क्या आएंगे, सम्मन्स आएंगे, 70 से लेके 81 तक वारंट आएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन हुम इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट परस्यू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। तो किसी भी प्लेस के अंदर इंडिया में जाके परस्यू करके उसको पकड़ के लेके आ सकता है कोई भी पुलिस ऑफिसर। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, और जब उसको पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि वो हथकड़ियाँ जानबूझ के लगाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि नहीं लगाई जाएंगी ये, ठीक है। मतलब जितना नेसेसरी है कि वो भागे ना उतना आप लगा सकते हो, कि हाँ बहुत ही डेंजरस ऑफेंडर है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज ये सब चीज़ें नहीं यूज़ की जाएंगी। और सेक्शन 50 बोलता है कि जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो उसको आप इन्फॉर्म करोगे कि क्या ग्राउंड्स है अरेस्ट करने की, उसको इन्फॉर्म करोगे, और साथ ही साथ अगर उसके अंदर बेल मिलती है उसको तो राइट ऑफ बेल भी उसको बताओगे। तो हर एक पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जो भी पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है, जैसे मान लो कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेट करेगा फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड एंड अदर ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बताएगा कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि देखो जब वारंट के बेसिस पे जाएंगे तो वारंट का तो सेक्शन 75 बोलता है कि आपको सब्सटेंस बतानी है कि क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप सम्मन के बेसिस पे जाओगे, सम्मन तो पहले ही भेज दिए जाते हैं, वहाँ पे तो हम जाते ही नहीं उसको पकड़ने, वारंट में आप सेक्शन 75 से बता देते हो। तो विदाउट वारंट के लिए सेक्शन 50 यूज होता है कि जब आप बिना वारंट के पकड़ रहे हो तो उसको इन्फॉर्म करोगे कि क्यों पकड़ा जा रहा है उसको, उसके ग्राउंड्स क्या है अरेस्ट के, ताकि वो अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके हेल्प लेने के लिए, मतलब कि जो भी उसको लीगल हेल्प चाहिए उसके लिए। सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट करता है ऐसे व्यक्ति को जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर है, तो उसको क्या करना है कि उसको ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट इज ही इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल एंड दैट ही में अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन दिस बिहाफ, की उसको बेल के ऊपर छोड़ा जा सकता है और उसके लिए वो अपनी श्योरिटीज अरेंज कर ले। तो ये दोनों उसके राइट बनते हैं। और सेक्शन 50A बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्टेड टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू नॉमिनेटेड पर्सन। तो यहाँ पे जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है उसको बताए कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स या जो भी जिसको भी नॉमिनेट किया गया है। जैसे ही पुलिस स्टेशन लेके आया जाएगा, बताया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 50A के अंदर, ठीक है। देन सेक्शन 51 के अंदर सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन होता है, जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको सर्च किया जाएगा और सर्च मीमो बनाया जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ पे हमने 46 टू 50A तक देखा। तो देखो 46 के अंदर अरेस्ट हाउ मेड, 47 के अंदर हमने क्या किया, सर्च किया जहाँ पे कोई पर्सन घुस गया, 48 के अंदर हम किसी भी जुरिडिक्शन में जाके पकड़ के ले आए, 49 के अंदर हम उसके ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं लगाएंगे, 50 के अंदर हम क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे ग्राउंड्स की क्यों अरेस्ट किया विदाउट वारंट, और 50A में क्या करेंगे, जो भी उसका रिप्रेजेंटेड नॉमिनेटेड पर्सन है उसको हम इन्फॉर्म करेंगे कि कहाँ पे क्यों उसको लेके जाया गया है। तो ये सेक्शंस आई होप आपको याद हो गए होंगे, और आप पिछले सेक्शंस अपने रिवाइज करते रहना जो हमने लास्ट क्लास में किए थे 41 से 45, नाउ 46 टू 50 है, और उससे पहले हमने बाकी जितने भी सेक्शंस है 1 से लेके 40 तक हमने सब कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे और आप उनको याद करते रहिएगा साथ के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।